नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। और कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना, आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना चुनौतियों से भरपूर रहेगा और उसका एक लॉजिकल रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा। आपके लिए आपके मित्र मंगल और सूर्य दोनों का ही नीच का प्रभाव आपको फेस करना पड़ेगा, सभी कर्क राशि वालों को। इसलिए मेरी बात को बहुत गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक यहाँ पर डिस्प्ले में हॉरोस्कोप दिखाई दे रही है और उस पर लिखा है नवंबर राशिफल 2024 कर्क राशि। ये जो 4 नंबर लिखा है यही है कर्क, और इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हम कुंडली को किस तरीके से ये देखें कि वो किस भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फर्स्ट हाउस यानी कि मान सम्मान, ये सेकंड हाउस यानी कि फाइनेंस, थर्ड हाउस पराक्रम, फोर्थ हाउस सुख सुविधाएं मन, फिफ्थ हाउस संतान बुद्धि एजुकेशन, ये सेवन्थ हाउस मैरिज लाइफ, सिक्स्थ हाउस हेल्थ। ऐसे ये अलग अलग भाव हैं जो कि फिक्स रहते हैं, ये भाव नहीं हिलते, ये यहीं रहेंगे। इनमें राशियां अलग अलग होती हैं, मतलब राशियां मूव करती रहती हैं। अब जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यानी कि आपके मान सम्मान का लॉर्ड हो गया चंद्रमा। इधर धन का घर में 5 नंबर लिखा है यानी कि सिंह राशि, लॉर्ड होता है सूर्य, तो यानी कि धन का लॉर्ड सूर्य हो गया। ऐसे यहाँ पर लिखा है जो ये 10 नंबर यानी कि ये मकर राशि हो गई, इसका लॉर्ड हो गया शनि, और ये घर हो गया मैरिज लाइफ यानी कि मैरिज लाइफ शनि के पास आ गई। इस तरीके से हमारे को चीज़ों को देखना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आज की इस वीडियो में कि जो कैरियर है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल तो कैरियर ही प्ले करता है। कैरियर अच्छा चलता रहे बढ़िया, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सब कुछ ठीक है ही। और अगर कैरियर ही डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव हमारे निजी जीवन में भी देखने को मिलता है। तो जो ये 1 नंबर लिखा है ये है कैरियर का घर, इसको कर्म भाव बोलते हैं। यहाँ की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा कि मैं आपके कैरियर को चलाऊंगा, और वो नीच है। और इस बार तो मंगल लंबे समय के लिए नीच है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, और अब आर्मी में तो बहुत पद हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कैरियर में निश्चित तौर पर आएगी। आप अगर छोटे स्तर पर हैं तो आपको उस स्तर पर आएगी। आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सीईओ हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, आप जिस भी रैंक पर बैठे हैं आपको उसी रैंक पर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस पूरे महीने नवंबर में, ड्यू टू मंगल नीच होने के कारण। आप डेंटिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप जेई हैं, आपका ईंट भट्टों का काम कारोबार है, आप इंजीनियरिंग की किसी शाखा में हैं, आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कैरियर डामाडोल रहेगा क्योंकि आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वही नीच हो गया, उसकी पावर कमज़ोर हो गई। आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप प्रमोशन ट्रांसफ़र की फ़ाइल लगाएंगे, नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो ऐसी जगह हो जाएगा जहां आप चाहते नहीं थे। यानी कि परिस्थितियां यहाँ पर थोड़ा विपरीत दिखाई दे रही हैं, तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। खुद से कोशिश यही करनी है कि ना उलझो। इसलिए मंगल के दान, मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं आपके मान सम्मान की। अब जैसे कैरियर मंगल के पास था, ऐसे मान सम्मान के घर में मंगल नीच के हुए हैं। ये जो फर्स्ट हाउस है, इट मीन्स कि ये भी चैलेंजिंग रहेगा। यानी कि आप बच के चल रहे हो, आप तो गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहे हो, बहुत नॉर्मल गति से चला रहे हो, पीछे वाला आकर हिट कर दे तो क्या करोगे। तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अननेसेसरी लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे। आप नहीं उलझोगे, लोग आपसे उलझेंगे। आपको बच के चलना है, आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, और उन लोगों से तो विशेष रूप से बचना है जो थोड़ा क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं
या जो लोग उग्र स्वभाव के हैं, या आपका खुद का स्वभाव बहुत क्रोधी है, तो आपको बहुत नियंत्रण रख के चलना होगा। अब आपसे बात करता हूँ आपके फाइनेंस की। आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव आपने तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही बता दिया शुरू के 5-6 मिनट, अब मैं क्या करूँ? ग्रहों की चाल है, जो समझ में आती है अपनी नॉलेज के हिसाब से वही बताता हूँ। सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, बस ये है कि प्रयास करता हूँ जो सीखा है उसको बताने की। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो आप बता रहे हो ऐसा ही हो रहा है। अब फाइनेंस आ गया सूर्य के पास, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर राशि है। अब सूर्य भी नीचे फर्स्ट 15 डेज, और प्रॉपर्टी के घर में नीचे, यानी कि प्रॉपर्टी से नुकसान होना, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको नुकसान होना, ऐसा ग्रह योग मुझे 100% यहाँ दिखाई दे रहा है। परिवार में मतभेद होना, सूर्य राजा है, अब राजा नीच है, पैसा लेके नीच है, खर्चे तो होंगे ही, साथ में कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह कलेश, ईगो प्रॉब्लम और संतान के साथ मतभेद होना, वाणी में कटुता आना और प्रॉपर्टी से कोई बड़ा नुकसान होना पहले 15 दिन में, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर एक बनती हुई नज़र आ रही है। धन का लेन देन, बड़ा धन का लेन देन जिसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत सोच समझ के विचार करके आपको करना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपसे हेल्थ की। ये है हेल्थ का घर, जहाँ आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है। अब इस घर में 6 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट होगा, यानी कि मोटापे का कारक, बीमारियों का कारक, वो आपके 6th हाउस में आ रहा है। और इस घर का लॉर्ड जो जुपिटर बनता है वो कहाँ बैठा है? वो 11th हाउस में बैठा है। वो 11th हाउस भी हेल्थ का भी होता है। बहुत सावधान रहना, गुरु से और शुक्र से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा 6 नवंबर के बाद। जिनको ऑलरेडी बड़ी बीमारियां चल रही हैं उनको और सावधानी बरतनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो मैरिज लाइफ में कुछ रिलीफ अब आगे भविष्य में आपको दिखाई पड़ेगा। वैसे तो कर्क वालों की अभी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, काफ़ी मन मुटाव चल रहे हैं जीवन साथी के साथ, पर एक अच्छी बात है कि शनि मार्गी हो जाएगा, यानी कि वक्र चाल को छोड़ देगा 15 नवंबर को। तो आपको रिलीफ मिलेगा, आयु में वृद्धि का योग बनेगा और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सुकून दे वातावरण देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा था किसी भी कारण से, तो उसमें आप कहोगे कि अब रिलीफ है। बात करना चाहूँगा आपसे बच्चों की तरफ से। आपको कष्ट है क्योंकि बच्चों का लॉर्ड भी मंगल नीच हो गया। बच्चों के कारण आपको आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बुध इस पूरे महीने इस 5th हाउस में बैठा है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको लाभ हो सकता है, ऐसा योग दिखाई देता है। और इसके अलावा जो आपकी नीति है, जो प्रबंधन है, एग्जीक्यूशन पावर है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है, उसमें आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करूं आपकी प्रॉपर डेस्टिनी के घर की, तो ये घर आ जाता है जुपिटर के पास। लाभ विदेश के घर में बैठा है। जिन लोगों ने विदेशों से रिलेटेड फाइलें लगाई हुई हैं उनका काम हो सकता है, लाभ मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से जो तनाव आपका चल रहा था वो 6 नवंबर के बाद सुलझ सकता है। और इसके अलावा ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया। दोस्तों, अब आपका कर्म बनता है कि आप उस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करें। मंगल के दान करें, सूर्य के दान करें। कर्क राशि है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव चालीसा पढ़ सकते हैं आप। सेकंड नंबर पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी में कोशिश करें 108 दिन तक पढ़ें। शनिवार या मंगलवार से शुरू कर दें, आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। और शुरुआती 15 दिन में जो भी संडे पड़ेंगे उस दिन गेहूं गुड़ का दान अवश्य करिएगा। तांबे के बर्तन, तांबे की का कोई लोटा, ऐसी चीज़ का दान करिए। जल सेवा करिए। किसी अंध विद्यालय में, क्योंकि सूर्य आँखों का कारक है, तो अंध विद्यालय में आपको कुछ खिचड़ी या कुछ जो आपका श्रद्धा भाव हो उस अनुसार आप वहाँ उनकी सेवा करके आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लाल मसूर की दाल का दान करिए 1.25 किलो। अगर सामर्थ्यवान हैं तो 5.25 किलो करिए, और सामर्थ्यवान हैं तो 11.25 करिए, और ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं तो अपने वजन के मुताबिक कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों,
ये है आपका रिज़ल्ट। फिर मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो लेकर के। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।